कोरोना का कहर पूरे देश के लिए काल साबित हो रहा है। यूपी में 24 घंटे के भीतर 199 लोगों की मौत हो चुकी है। हर तरफ कोहराम मचा है, लेकिन ऐसे संकट के काल में भी कुछ हैवान मौके की तलाश में हैं। मथुरा से आज एबीपी गंगा आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जो आपको चौंका देगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि इस मुसीबत के समय में जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तब कुछ हैवान शमशान पर सौदेबाजी में क्यों जुटे हैं। ये सौदेबाजी भी ऐसी है कि दर कई गुना बढ़ गई है। बुरी तरह परेशान लोगों को नोचने खसोटने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए, इसलिए इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। एक सब यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, एम्बुलेंस है यहाँ पर, अभी जो सबों को लेकर हॉस्पिटल से यहाँ पर पहुंची हैं। 18,000 रुपये मांगे थे। लोग रो रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं। हैवान श्मशान में सौदेबाजी कर रहे हैं। ऊपर का खर्चा अलग बताया, 16 से 20,000 तक का। गली गली गिद्ध बच कर रहे हैं। चलो यार कोरोना से पेशेंटों की मौत हो रही है, यहाँ पर इनके सबों के जलने का सिलसिला यहाँ पर देखो किस तरह। मथुरा की इस श्मशान भूमि में जलती चिताओं की आग लगातार धधक रही है। कोविड के कोहराम की वजह से यहाँ हर दिन शवों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही बढ़ रही है अंतिम संस्कार के नाम पर हो रही वसूली। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन इस तीर्थ भूमि के श्मशान की इस वक्त यही हालत है। देखिए मथुरा के ध्रुव श्मशान घाट पर किस तरह हो रही है सौदेबाजी। चलो यार एक तो कोरोना के काल ने अपनों को निगल लिया, सदमा परिजनों से सहा नहीं जा रहा, दुख का सैलाब है। ऊपर से कोविड मरीजों के शव को जलाने के लिए सौदेबाजी का शिकार होना पड़ रहा है। 15 से 20,000 रुपए या इससे भी ऊपर चुकाने पर ही यहाँ अंतिम संस्कार मुमकिन है। चलो यार अगर किसी के पास 15 से 20,000 रुपए नहीं हो तो उसे इंतजार ही करना पड़ता है। उनके परिजनों के शव यहाँ घंटों रखे रहते हैं और ये गिद्ध करते रहते हैं सौदेबाजी। जब तक अंतिम संस्कार की रकम पर सौदेबाजी पूरी नहीं हो जाती, पूरे पैसे वसूल नहीं लिए जाते, तब तक नहीं हो पा रहा अंतिम संस्कार। जहान सिंह को देखिए, उन्होंने अपने भतीजे को खोया है, अब यहाँ वसूली का शिकार हुए हैं। हम इस समय मथुरा के ध्रुव घाट शमशान घाट पर हैं और यहाँ पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे सामने ये जो बात आई निकलकर, वो ये निकल कर आई कि यहाँ पर जो अंतिम संस्कार करने के लिए कोरोना पेशेंटों को लाया जा रहा है, उनसे अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी से 15,000 रुपये, किसी से 12,000 रुपये एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ वो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर दिया है या वो यहाँ पर करने के लिए खड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जान सिंह। जान सिंह जी, बताइए, आपने ये जो भतीजो आपने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया, तो आपसे कितने पैसे यहाँ पर मांगे? 16,000 रुपये मांगे। हर श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की लकड़ियों के लिए एक रेट तय होता है। अंतिम संस्कार में लगने वाले दूसरे सामानों की कीमत भी तय कर दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज पर मनमानी है, कोई देखने वाला नहीं। कोरोना के इस काल ने जिन लोगों से उनके अपनों को छीना, उन्हें अब यहाँ गिद्ध बने ये लोग नोचते खसोटते दिखाई दे रहे हैं। किसी पर कोई दया नहीं, सीधे सीधे मनमानी, न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। बुजुर्ग रमेश चंद्र गर्ग का ये दर्द सुनिए, जो अपने बहनोई के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ उनसे सौदेबाजी हुई। हमारे साथ और भी हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश चंद्र गर्ग।
रमेश चंदी, बताइए, आप यहाँ पर ध्रुव घाट शमशान घाट पर हैं, किसकी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए? अंतिम संस्कार के लिए मेरी बहनों ही है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए। और यहाँ 18,000 रुपये मांगे थे हमसे मर्दनी का चिता बनाने के लिए। मथुरा के इस ध्रुव घाट श्मशान पर आई पिंकी का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। अपनी मां के शव के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुंची पिंकी ने जब गिद्ध वसूली गैंग के रेट सुने तो पहले तो इनके होश फाख्ता हो गए, लेकिन कोई चारा नहीं था। मम्मी की बॉडी को लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप बॉडी को लेकर जब पहुंची, आपने अंतिम संस्कार करना है, आपके यहाँ पर कितने पैसे की डिमांड की गई? एक तो 1200 रुपये मांगे हैं हवन सावंगिरी के लिए, और 27 रुपये की लकड़ी बता रहे हैं, ऊपर का खर्चा अलग बताया 16 से 20,000 तक का। ये थी हमारे साथ पिंकी, जो अपनी माताजी के शव को यहाँ पर लेकर शमशान घाट पर पहुँची हैं। इनसे भी इस तरह की पैसों की मांग की जा रही है, लेकिन मथुरा का शासन प्रशासन यहाँ पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। तो ना तो कोरोना का कहर थम रहा है और ना ही लापरवाही की लहर। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। जिंदगी के सामने ही कई जगहों पर मौत खुलेआम तमाशा कर रही है। ऑक्सीजन की आस जिंदगी का गला घोंट रही है और इन सब के बीच ऐसी लापरवाही सामने आ रही है जो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। बरेली के एपेक्स अस्पताल का हाल देखिए, जिसने ऐसी लापरवाही बरती है कि हर कोई हैरत में पड़ गया है। कोरोना के जानलेवा कहर से पूरा देश कराह रहा है। हर तरफ सिर्फ बेबसी की चीखें और लापरवाही का आलम ऐसा है कि जो जिंदा बच भी सकता था उसे लापरवाही मौत के आगोश में धकेल रही है। यकीन न हो तो बरेली के एपेक्स अस्पताल की कारगुजारी ही देख लीजिए, जिसने लापरवाही की इंतहा ही पार कर डाली है। बरेली के बारादरी इलाके में बने एपेक्स अस्पताल में कटरा चांद खान इलाके के रहने वाले महेश कुमार गुप्ता को भर्ती कराया गया था। महेश कोरोना संक्रमित थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल ने परिजनों से सभी बिल भरवाए और फिर बॉडी से शर्त के साथ दी कि कोई इसे खोल कर नहीं देखेगा। परिजन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये बात मान भी गए, लेकिन जब बॉडी हल्की लगी तो कफन को खोलकर देखना ही पड़ा और कफन के अंदर देखने पर पता चला कि लाश महेश कुमार गुप्ता की थी ही नहीं, बल्कि किसी बुजुर्ग शख्स की थी। जैसे ही इस बात की जानकारी घर वालों को हुई तो सब के सब अस्पताल पहुंच गए और जमकर शुरू कर दिया हंगामा। तो साहब इन्हें कहा अभी 2 घंटे लग जाएंगे आपको, रुपए 2 घंटे 10 बजा दिए इन लोगों ने। अब वो पेशेंट की बॉडी निकाल के लेके आए, पूरा बिल पे करा लिया और बॉडी दी। उसके बाद अपना पेशेंट निकाल के लाया किसी का, कह रहे ये आपकी बॉडी 1.25 कुंटल का आदमी 40 किलो का कैसे रह जाएगा रात भर में। दूसरे की बॉडी दे दी। उसके परिजन आए, वो किसी और की बॉडी ले गए। वो तो वहाँ ने रैपर खोल लिया, पता नहीं क्या उनने देखा, बोले ये बॉडी हमारी नहीं है। उसके बाद वो फिर यहाँ आए, बोलने का हमारी बॉडी, उन्हें यही नहीं पता। आपने खोल के देखा तब पता चला आपकी बॉडी नहीं है? हाँ, हमने कहा हमारा नहीं, बोलो खोल नहीं रहा, हम नहीं खोलेंगे। हम लोगों ने कहा हम नहीं खोलेंगे, कुछ का मामला आप खोलिए। कोई भी हॉस्पिटल का आदमी खोलने नहीं आया। वहीं ऐसा नहीं है कि एपेक्स अस्पताल की लापरवाही का ये कोई पहला मामला हो। राकेश नाम के दूसरे कोविड मरीज की मौत भी अस्पताल में हुई, जिसके बाद पूरा बिल देने के बाद भी अस्पताल के स्टाफ ने घर वालों को शव को छूने तक नहीं दिया। वहीं जब राकेश के शव को चिता पर रखा गया और इस दौरान कफन का मुंह खोला गया तो पता चला कि ये शव भी राकेश का नहीं बल्कि किसी और का है। इसके बाद राकेश के घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए और जमकर बवाल करने लगे। पेशेंट की डेड बॉडी आई तो उन्होंने बहुत मुश्किल से तो इतना खोल के दिखाया, तो यहाँ से पता नहीं चला, एकदम रोने लगे। तो वो सीधे वहाँ ले गए शमशान। वहाँ जाके जब खोल के देखा कुछ हुआ नहीं था, बस उसे देकर देखा तो पता चली किसी और की बॉडी। वहाँ से हम सीधे यहाँ आए, ये हमारी बॉडी यहाँ रखी है और इन लोगों की बॉडी वो पहुँच गई। अब वो जो एम्बुलेंस वाला जब पहुँचा वहाँ तो वो बिना बॉडी उन्हें लिए ऐसे ही भाग गया, बॉडी वहीं रखी है। तो शमशान भूमि में ले जाके आपको पता चला कि दूसरे की डेड बॉडी दे दी है? जी। आपने डेड बॉडी खोल के देखी, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं? और हमने पूरी नहीं खोली, हमने बस इतना खोल के देखा। जब पूछने पर भी पता नहीं चला कि महेश कुमार गुप्ता और राकेश की लाश कहां गई तो इसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि तीमारदारों ने एपेक्स अस्पताल के मैनेजर को पोल से बांध दिया और जमकर शुरू कर दी पिटाई।
इस दौरान इन लोगों ने अस्पताल में भी जमकर तोड़फोड़ की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से एपेक्स अस्पताल के मैनेजर को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। अस्पताल ने जिस तरह से दो परिवारों को गलत शव सौंप दिए, उसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। महेश कुमार गुप्ता की लाश कैसे बदल गई? राकेश कुमार की लाश कैसे बदल गई? अस्पताल ने परिजनों से झूठ क्यों बोला? अस्पताल ने परिजनों को बहकाने की कोशिश क्यों की? नौजवानों के बदले में बुजुर्ग लोगों के शव कैसे दे दिए? क्या शव बदलने के पीछे कोई साजिश है? भले ही कई सारे लोग अस्पताल की काली करतूत के पीछे गहरी साजिश होने की बात कह रहे हों, लेकिन डॉक्टर इसे सिर्फ मानवीय भूल बता रहे हैं। एसीएमओ ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होगी, जिससे इसके पीछे का सच सामने आ पाएगा। देखिए, उसकी एक जांच होगी कि क्या हुआ, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे उसमें जो हमारा डेड बॉडी रैप है, जो बैग है, कहीं ना कहीं उसमें जो वार्ड बॉय या जिन्होंने बदला है, तो कहीं ना कहीं ये मानव भूल हो सकती है। तो लेकिन जांच करने के बाद में बता पाएंगे क्या होता है। जिस तरह से एक नहीं बल्कि दो लोगों के शवों को बदला गया, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं कि अस्पताल नहीं चाहता था कि लोग अपनों के शव को देख पाएं। अब संगीन सवालों के जवाब अस्पताल के पास नहीं, और ये बात इल्जाम को और भी संगीन बना रही है कि आखिर एक जैसी गलती दो बार क्यों हुई। वहीं अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि कितनी जल्दी मामले की जांच पूरी होगी, ताकि हकीकत सामने आ पाए। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये ऐसी भीषण त्रासदी है जहां इंसानी सांसों पर कोरोना नजरें गड़ाए बैठा है और मौका पाते ही जिंदगी को लपक लेता है। ऐसे दौर में इंसान के भेष में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी की जमाखोरी शुरू कर दी। जहां एक तरफ मौत का सिलसिला जारी है, तो वहीं दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी जारी है। इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोलते ऑक्सीजन नहीं है। बैग नहीं है, बैग नहीं, वो नीचे बिठा के इलाज करा लूंगा। लेकर दौड़ती नहीं हूँ, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं दौड़ी हूँ। रोड पे ऑक्सीजन देंगे। उसको बताओ, कोई तो हमारे उठाना दो, कोई कहाँ गए सबके सब? मार डाला, 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। एक साथ जलती हुई चिताओं की इन तस्वीरों ने मानव सभ्यता से जुड़े हर अंश को झकझोर कर रख दिया था। एक साथ उठी लपटें तो चांद भी बादलों से मांगने लगा पनाह। ये दृश्य भयावह है और अब ये सहन नहीं होता। मचने लगा हाहाकार, मानवता हुई शर्मसार। मरते हुए लोग, बढ़ती हुई महामारी, जारी है जमाखोरी से लेकर कालाबाजारी। कोरोना के खिलाफ अचूक बाढ़ के तौर पर इस दौर में कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जिस वैक्सीन को लेकर दावे किए गए, उस वैक्सीन के लगने के बाद भी लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन एक हद तक वैक्सीन का असर कोरोना के हथियार की धार को कुंद कर देता है। वैक्सीन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार दावा किया जा रहा है, और इसके बाद मानो इस आपातकाल में गिद्धों की फौज सांसों को नोचने पर उतारू हो गई। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी गई। लखनऊ में पुलिस ने इंसानियत के ऐसे ही दुश्मन और जिंदगी के जमाखोरों को गिरेबान से खींच लिया। दरअसल रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ते ही इस इंजेक्शन की जमाखोरी शुरू हुई और फिर औने पौने दाम पर बेचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 शख्स इंसान के भेष में वो घिनौने लोग हैं
जिन्होंने इस आपदा को अवसर बनाने का खेल किया और जिंदगियों को मजाक बनाने की कोशिश की। पुलिस ने इरा मेडिकल कॉलेज के पास से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन 4 लोगों में से 2 डॉक्टर हैं, जिनके पास से 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनको औने पौने दाम पर बेचकर कमाई करने में ये जुटे थे। एक तरफ दवाई के नाम पर कमाई का नया प्लान अख्तियार कर लिया और लोगों की जिंदगी को शिकंजे में कुछ जमाखोर रख रहे हैं। जिसकी जेब में दाम है उसको दवाई मिल रही है, जिसकी अंटी में रकम है वो सांस लेगा, और यही कोरोना काल का न्याय बन चुका है। दरअसल लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। किश्त दर किश्त सांस निकल रही है और ऊपर नीचे हो रहा है जिस्म। न जाने कब इंसान को लपक ले, लेकिन इस दौर में जिंदा रहने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसकी किल्लत पड़ने लगी। लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे। सांस के जमाखोर पर पुलिस ने कार्रवाई का दौर शुरू किया और सुल्तानपुर में बकायदा पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाए गए। तो ज्यादातर ऐसे ऑक्सीजन संचालक मिले जिनके पास ऑक्सीजन सप्लाई का लाइसेंस तक नहीं है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। एक गोपनीय सूचना मिली थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कालाबाजारी हो रही है, ज़्यादा दामों पर प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। अब आज की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट के तौर पर जो है इस तरह के सिलेंडर की बिक्री नहीं की जा सकती, और केवल हॉस्पिटल्स की सप्लाई हो रही है। इसी सूचना पर 3-4 जगह हम लोगों ने डीएम साहब के साथ जो है दबिश दी, और उसमें ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर पाए गए हैं। उन लोगों के खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके पास कुछ लाइसेंस भी नहीं था इस तरह का जो है काम करने का, तो सुसंगत धाराओं में सुसंगत अधिनियम के तहत अभी कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। मेरठ की ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी, जहां अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर टूट पड़े लोग और एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते दिखे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इंसान एक एक सांस के लिए किस कदर मजबूर हो चुका है। जहां मेरठ में जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी रुकी, वैसे ही लोगों की भीड़ उस पर टूट पड़ी और सिलेंडर की मारामारी देखने को मिली। फिलहाल इन हालातों पर काबू पाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वही कालाबाजारी करने वालों पर भी पैनी नजर है। लेकिन इस आपातकाल में दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। अब तक पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय होने का दावा कर रहा है कि किसी भी कीमत पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब पंचायती राज मंत्री की बेटे की शादी में ही कोविड प्रोटोकॉल का मजाक बना दिया गया, जब विधायक पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दें, तो प्रशासन के दावों पर सवाल उठेंगे। कोरोना काल में माननीयों की मनमानी, मंत्री के बेटे की शादी में हवा हुआ प्रोटोकॉल, भाजपा विधायक की कोरोना को होली दावा, प्रदेश के पंचायती राज मंत्री के बेटे की शादी की तस्वीरों को अगर कोरोना भी देख ले तो शर्मिंदगी से मर जाएगा। उसे एहसास हो जाएगा कि जहां वो एक तरफ इतने लोगों की जान ले रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी बेशर्म हैं जिन्हें उसके खौफ की कोई फिक्र नहीं। जिस वक्त हर तरफ मौत का मातम पसरा है, ऐसे समय में कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले अकेले प्रदेश के पंचायती राज मंत्री नहीं है, दूसरे भाजपा नेता भी शामिल हैं। पीलीभीत के माननीय विधायक के सिर पर चुनाव प्रचार का ऐसा भूत सवार है कि अपने लाव लश्कर के साथ भीड़ इकट्ठी और निकल पड़े लोगों को मौत बांटने। क्या माननीयों को नहीं होगा कोरोना? क्या माननीयों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल नहीं? ये सवाल आपके सामने मौजूद इन 2 तस्वीरों को लेकर है।
इसमें से एक तस्वीर प्रदेश के माननीय मंत्री के बेटे की शादी की, तो दूसरी तस्वीर पीलीभीत के एक विधायक की है, जिनके सिर पर चुनाव प्रचार का ऐसा भूत सवार दिखा कि खुद के साथ ही सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। कोरोना से पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि खुद बदकिस्मती भी हालातों पर रो रही है। शमशान घाटों पर जलती लाशें अपने साथ हर एहसास जला रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर की शर्म भी शायद इस कोरोना जैसी संवेदनहीन हो चुकी है, जिन्हें ना तो ये पता है कि ये हालात ऐसे नहीं कि जश्न मनाया जाए, और शायद इस बात का एहसास नहीं कि प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल भी जारी है। मुरादाबाद में पंचायती राज मंत्री के बेटे की शादी के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई है। न सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, न लोगों ने मास्क पहने। खुद पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं दिखे। शादी में जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन कोरोना की दहशत कहीं नहीं दिखी और न ही दिखे प्रोटोकॉल। माननीयों पर कार्रवाई के लिए जकड़ा है कानून। वोट बटोरने निकले विधायक ने बांटी मौत। प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके, इसलिए बाजार बंद रखे जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है केवल इसलिए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। लेकिन पीलीभीत के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपने उम्मीदवार को जिताना है, इसके लिए फिर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती है, तोड़ती रहे। अपने कई बाउंसर और समर्थकों के साथ झुंड बनाकर सदर विधायक प्रचार करने निकल पड़े। भीड़ भरी बाजारों में गए, लोगों से मिले। इस दौरान जगह जगह लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हुई, यानी वोट के नाम पर लोगों को मौत बांटने निकले थे माननीय सदर विधायक संजय सिंह गंगवार। न कोई नियम, न कोई कायदा कानून। मंत्री और विधायक जानते हैं कि सत्ता उनके कंधों पर बैठी है, कानून उनके घर के आंगन में खेल रहा है। फिर भला वो कौन होगा जो उन पर कार्रवाई करेगा? और ऐसा सोचना गलत भी तो नहीं, क्योंकि अभी तक कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर एक भी माननीय के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।